नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों एक न्यूज आ रहा है, ये न्यूज है ब्रिटेन से दी संडे टाइम्स के द्वारा, जिसके द्वारा एक इंडियन हैकिंग ग्रुप है जो कि कतर के ऑफिशियल्स के बिहाफ पे हैकिंग एंड स्नूपिंग एक्टिविटीज को अंजाम दे रही है। और यहाँ पे अगर आप लिस्ट देखें ना तो हाई प्रोफाइल लोग हैं, मंत्री हैं ब्रिटेन के, प्रेसिडेंट तक हैं यूरोपियन देशों के, और उनके अकाउंट्स को हैक किया जा रहा है, उनके कंप्यूटर्स को कंट्रोल किया जा रहा है सो दैट इनको ब्लैकमेल किया जाया जा सके। एंड यहां पे आप देखें तो इन्होंने जो काम किया है सिर्फ कतर के लिए ही नहीं, इन्होंने ऐसा भी लग रहा है कि रशिया के बिहाफ पे भी काम किया है। और इस रिपोर्ट में संडे टाइम्स ने साफ साफ कहा है कि ये इंडियन सीक्रेट एजेंसीज के लिए आए दिन काम करते हैं और पाकिस्तानी जनरल से लेके पाकिस्तानी मिनिस्टर्स, उन सभी के कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज इन्होंने किए हैं और उनके भी अकाउंट्स वगैरह इनके द्वारा हैक्ड है टोटली। तो क्या है ये न्यूज? बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। आप देख सकते हैं इंडिया में बहुत इसको अच्छे से कवर किया जा रहा है और ये इसका उद्गम अगर आप देखें तो यहां से, ये जो आप न्यूज देख रहे हैं, दी ग्लोबल हैकिंग नेटवर्क दैट टारगेट्स वीआईपीज, हाई प्रोफाइल लोग हैं, इंडियन गैंग है, इंडियन हैकिंग ग्रुप है जो कि कतर वर्ल्ड कप के क्रिटिक्स के खिलाफ, जिन्होंने मोस्ट लाइकली कतर ऑफिशियल्स के बिहाफ में हैकिंग की है। तो न्यूज में है एक इंडियन बेस्ड कंप्यूटर हैकिंग ग्रुप है जो कि कतर वर्ल्ड कप के क्रिटिक्स के खिलाफ जिनको इन्होंने टारगेट किया था। और ये इन्वेस्टिगेशन किसका है? ये इन्वेस्टिगेशन है ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एंड ब्रिटेन संडे टाइम्स का। तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन एफर्ट है और इसको पब्लिश किया गया था संडे टाइम्स में। तो कतरी गवर्नमेंट से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है, कहा कि हमने ऐसे किसी भी एक्टिविटी को अंजाम नहीं दिया है। लेकिन साफ साफ लग रहा है जो ऑफिशियल्स हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके जो क्वाम्स हैं वो कतर से ही हैं, तो कतर गवर्नमेंट का इसमें हाथ हो सकता है। तो डजन्स ऑफ लॉयर्स, जर्नलिस्ट, 2019 से कई फेमस लोग, उनके अकाउंट्स को हैक किया गया है, ऐसा न्यूज़पेपर एंड ब्यूरो ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। तो किस किस को टारगेट किया गया? तो पहला हम देखेंगे वो सभी जिनका कतर कनेक्शन बन रहा है। तो कतर कनेक्शन में सबसे पहले आते हैं माइकल प्लैटिनी। ये यूरोपियन फुटबॉल के फॉर्मर हेड थे। तो प्लेटिनी फ्रेंच पुलिस के पास जाके बात करने वाले थे और कुछ सबूत देने वाले थे कि कैसे कतर वर्ल्ड कप में कुछ करप्शन हुआ है, कुछ ग्राफ्ट है। तो इससे पहले वो ये रिपोर्ट्स, ये इससे पहले ये एविडेंसेस देते, उससे पहले कहीं ना कहीं उनके अकाउंट को हैक किया गया था, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं दूसरे हैं लंदन बेस्ड कंसल्टेंट हैं घैनिम नुसीबे। उनकी अगर हम बात करें तो हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन का नाम का थोड़ा गलत हो, लेकिन जो भी है, इनकी अगर हम बात करें तो एक कंपनी ओन करते हैं, कंपनी का नाम है कॉर्नरस्टोन। इन्होंने भी, अगर आप देखें तो वर्ल्ड कप में जो हुआ करप्शन है कतर वर्ल्ड कप में, उसके खिलाफ एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था और इनको भी टारगेट किया गया था। इसके सिवा तीसरे हैं नेथाली गाउलेट। ये फ्रेंच सेनेटर हैं एंड कतर की वोकल क्रिटिक हैं। इन्होंने कहा था कि कैसे इस्लामिक टेररिज्म को कतर फाइनेंस करता है, इनके अकाउंट को भी टारगेट किया गया था। फिर आते हैं मार्क सोमोस, जो कि एक जर्मनी बेस्ड लॉयर है और इन्होंने कतरी रॉयल फैमिली के खिलाफ कंप्लेन किया था यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में और इनको भी टारगेट किया गया था इस पर्टिकुलर हैकिंग एजेंसी के द्वारा। रशियन कनेक्शन देखते हैं तो वैसे ही 2018-19 में कई रशियन कनेक्शंस थे जिनके खिलाफ भी हैकिंग एक्टिविटी को अंजाम दिया गया है। तो रशिया में आपको एक मालूम होगा, एक रशियन डबल एजेंट थे सर्गई स्क्रिपाल। यहां पर आप देख रहे हैं सर्गई स्क्रिपाल, यहां पर आप जो देख रहे हो, और ये इनकी बेटी हैं। तो इन दोनों को नोविचॉक नर्व एजेंट देके मारा गया था। कहा जा रहा था कि इसको रशिया ने ही इन दोनों को मारा है। तो इसके खिलाफ एक ब्रिटेन के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर फिलिप हैमंड थे जो कि इसके खिलाफ जांच कर रहे थे, तो इनके अकाउंट को भी कॉम्प्रोमाइज किया गया था। वैसे ही स्विस प्रेसिडेंट और उनके डिप्यूटी के अकाउंट को भी हैक किया गया था और ये तभी हुआ था जब वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन से मिलने वाले थे और उसका पीछे मीटिंग का पर्पस था रशिया के खिलाफ सैंक्शन इंपोज करना था। तो वो डिस्कस करने के पहले उनके अकाउंट को भी हैक किया गया था। टोटली 100 से ज्यादा विक्टिम्स को हैक किया गया है, उनके प्राइवेट ईमेल अकाउंट्स को टारगेट किया गया था। एंड कहा जा रहा है ये सारी एक्टिविटीज हुई हैं किसी ऑटोक्रेटिक स्टेट के लिए काम कर रहे हैं। रशिया, कतर जैसे ऑटोक्रेटिक स्टेट्स के लिए काम करते हैं और उसके अंतर्गत वीआईपीज, हाई प्रोफाइल लॉयर्स, वेल्दी क्लाइंट्स, उन सब के लिए भी ये काम करते हैं और वीआईपीज को ही टारगेट करते हैं। तो अब जिसके सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है, कौन है इस हैकिंग के खिलाफ? तो न्यूज़पेपर जो संडे टाइम्स है उसका कहना है कि हैकिंग का मास्टरमाइंड है एक गुड़गांव बेस्ड अकाउंटेंसी फर्म है, उसका एक 31 वर्षीय एम्प्लॉय है
जिससे पूछा गया तो उसने कहा कि बेकार की बातें हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करते। ऐसा न्यूज़पेपर का कहना है कि 31 वर्षीय अकाउंटेंसी फर्म एम्प्लॉय एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर हैकर्स को ऑपरेट करता है और ये अपने टारगेट्स के ईमेल अकाउंट्स को हैक करता है यूजिंग फिशिंग टेक्निक। इसके सिवा उनके ईमेल इनबॉक्स को जब एक्सेस मिल जाता है तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो डंप ले लेता है, और इसके सिवा कई बार तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर मैलवेयर्स का भी इस्तेमाल करता है, जिससे अपने विक्टिम के कंप्यूटर कैमरास एंड माइक्रोफोन्स के एक्सेस को भी ये पा लेता है। अब सवाल उठता है इसका इंडिया कनेक्शन क्या है। तो ऐसा रिपोर्ट का कहना है, संडे टाइम्स का कहना है कि ये जो गैंग है गुड़गांव बेस्ड, इसने कंप्यूटर्स ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, पाकिस्तानी जनरल्स, इनके अकाउंट्स को भी हैक करके रखा है। इनके कंप्यूटर्स पर भी कंट्रोल इसी का बना हुआ था और ये सब कुछ हो रहा था इंडियन सीक्रेट सर्विस के कहने पर, यानी इंडियन सीक्रेट सर्विस वॉज बिहाइंड दिस। दिल्ली से ऑपरेट कर रहा है, गुड़गांव से ऑपरेट कर रहा है, और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है संडे टाइम्स के द्वारा कि इसका इंडियन कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग है। इंडियन गवर्नमेंट ने हालांकि कोई जवाब नहीं दिया और ना ही मुझे लगता है कि जवाब देने की आवश्यकता है। वहीं कतरी ऑफिशियल्स जिन पर उंगलियां उठ रही हैं, उन्होंने कह दिया कि देखिए बिल्कुल वाहियात रिपोर्ट है। इस प्रकार की रिपोर्ट यदि ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म छाप रही है और जिसमें इतनी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी है, इतना ज्यादा झूठ है, तो उन्हीं के क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है। इंडिया से पूछा जाएगा तो इंडिया भी कुछ ऐसे ही कहेगा और मुझे लगता नहीं है इंडिया को जवाब देने की भी आवश्यकता है। तो ये पूरा न्यूज है दोस्तों जो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप जुड़ सकते हैं और वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सिवा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आपको मिलता है 7 इंडिया के सुपर टीचर्स का एक सिंगल सब्सक्रिप्शन है फॉर जीएस ऑप्शनल आंसर राइटिंग, यानी प्रीलिम से लेके मेन से लेके सीसैट से लेके सब कुछ आपकी प्रिपरेशन बस एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से होती है। 30+ वीडियो कोर्सेज हैं हमारे सुपर टीचर्स के द्वारा। सुपर टीचर्स वो हैं जो कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में सालों से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा नाम है, सैकड़ों स्टूडेंट्स इनके एग्जाम क्लियर किए हैं, तो उनके द्वारा बनाया गया कोर्सेज भी आपको मिलेगा। 550 से ज्यादा मॉक टेस्ट, 500 से ज्यादा स्टडी नोट्स, 1000 से ज्यादा डेली लाइव क्लासेस भी हो रही हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, तो उनसे भी आप फायदा उठा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन की जो कीमत है, एक साल की यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन की कीमत है 26,999 रुपए। तब है जब आप कूपन कोड KINJAL यूज कर रहे हैं। याद रखिए, यूज द कूपन कोड KINJAL फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड नंबर 2, यू विल बी आल्सो सपोर्टिंग जितने भी हमारे फ्री कोर्सेज मैं रन करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।